नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। यहां पर शिवसेना किसकी होगी और शिवसेना का जो दफ्तर है विधानसभा में वो किसका होगा, इसको लेकर के घमासान मचा हुआ था, लेकिन फाइनली अब उद्धव ठाकरे खेमे को इस मामले पर बड़ी राहत मिली है। किस तरह से, इसको लेकर के आगे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। किस तरह से, इसको लेकर के भी आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को लगा बड़ा झटका। किस तरह से, किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अब एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कहां का यह मामला है, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बाबा रामदेव को कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है दोस्तों। किस तरह से, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से जो कांग्रेस पार्टी के नेता है सिद्धारमैया वो बनने चाहिए मुख्यमंत्री। इसको लेकर के बीजेपी के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है, उनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा करने के मामले पर ओवैसी का जो है बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, क्या कुछ ओवैसी ने कहा है, यह भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे कैंप और शिंदे कैंप के बीच लगातार घमासान मचा हुआ था। एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद महाराष्ट्र विधान भवन की चौथी मंजिल पर स्थित शिवसेना के कार्यालय को सील कर दिया गया था और अब राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मानसून सत्र के पहले दिन ही इसे खोल दिया गया है और उद्धव ठाकरे गुट को इसे सौंप दिया गया है। वहीं शिंदे गुट को 7वीं मंजिल पर एक दफ्तर दिया गया है। इस ताजा घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर यह चर्चा जोर पकड़ चली है कि आखिर शिवसेना किसकी होगी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने बड़ी संख्या में विधायकों के साथ शिवसेना से नाता तोड़ लिया। इसके बाद राज्य में नई सरकार का गठन हुआ है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। शिंदे सरकार के विश्वास मत के विशेष सत्र के दौरान शिंदे समूह जो है शिवसेना के मूल कार्यालय पर कब्जा करने में विफल रहा है। उस समय इसे सील कर दिया गया था, लेकिन अब फाइनली जो पुराना विधानसभा के अंदर शिवसेना का कार्यालय था वो उद्धव ठाकरे गुट को दे दिया गया है। यह उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी खबर, उनके गुट के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी यह मिल रही है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में विकार रसूल को नियुक्त किए जाने के बाद से घाटी में 3 पूर्व विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनमें दक्षिण कश्मीर के शांगस और देवसर से पूर्व विधायक गुलजार अहमद वानी, मोहम्मद अमीन भट्ट और उत्तरी कश्मीर के सोपोर से पूर्व विधायक हाजी अब्दुल रशीद डार शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि शामिल कांग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने मोहम्मद अमीन भट्ट और डार के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। वैसे जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले ही जो प्रतिक्रिया है लगातार नेता दे रहे हैं और इसकी जो प्रक्रिया वो भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव से पहले ही अगर ऐसी बगावत होती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही सुप्रीम कोर्ट से शहनवाज हुसैन को बड़ा झटका। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी यह सामने आ रही है दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज का आदेश दिया है। महिला ने हुसैन पर बलात्कार का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें जो दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर शहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुसैन की अपील को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर राजी जरूर हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यानी जिस तरह से शहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उस फैसले पर रोक नहीं लगाई है। यह बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बात करेंगे अगली खबर की।
अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अब पूर्वी भारत के अंदर फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। करीब 2 साल की शांति के बाद पूर्वोत्तर भारत में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। उत्तर पूर्वी छात्र संगठनों जिसमें NESO के आह्वान पर बुधवार को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन करके सरकार से CAA को वापस लेने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक सरकार कृषि कानून की तरह CAA को वापस नहीं लेती तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने CAA की वापसी के साथ ही कई दूसरी मांगे भी सरकार के सामने उठाई हैं। जानकारी यह मिल रही है कि भट्टाचार्य ने कहा है कि CAA की वापसी के साथ ही बाढ़ से संबंधित मुद्दे, प्रवासियों की बढ़ती आमद, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को समाप्त करना, स्वदेशी समुदायों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना, सभी पूर्वोत्तर राज्यों में स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए इनर लाइन परमिट लागू करना जैसे कई मुद्दे इसमें शामिल हैं, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, बाबा रामदेव को कोर्ट से जबरदस्त झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बाबा रामदेव द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयान पर चिंता व्यक्त की है। दरअसल एक बयान में बाबा रामदेव ने कथित तौर पर कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना का टीका लगवाया था, इसके बावजूद भी उन्हें कोरोना कैसे हो गया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भभानी ने कहा है कि इस तरह के बयान अन्य देशों के साथ देश के संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही आयुर्वेद की छवि को भी खराब कर सकते हैं। और जो है पीठ ने यह भी कहा कि मैं आयुर्वेद का नाम खराब ना हो इसलिए चिंतित हूं। यह मान्यता प्राप्त है, सम्मानित और प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। दूसरा यह है कि यहां लोगों का नाम लिया जा रहा है, यह हमारे देश के अन्य देशों के साथ संबंध खराब करने जैसी चीज है और इस तरह से संबंध खराब हो सकते हैं। इसको लेकर के बाबा रामदेव को यहां पर फटकार भी लगाई गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को लेकर के ही सामने आ रही है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत समाचार की खबर है, पतंजलि गाय के घी का सैंपल फेल हो गया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मिलावट के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी इस घी की कंपनी को जो पतंजलि के है इसको बताया गया है, यानी कि एक बड़ी बात है दोस्तों। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कर्नाटक से, जहां पर बीजेपी के एक मंत्री ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक से बीजेपी के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। वरिष्ठ मंत्री बी श्री रामुलु ने मंगलवार को पार्टी के विरोध में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह भी कई अन्य लोगों की तरह कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को फिर से कर्नाटक का CM देखना चाहते हैं। अगर इस तरह के बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कर्नाटक बीजेपी में बगावत कितने ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, गुजरात में बिल्किस बानो केस पर OIC का बड़ा बयान। OIC ने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती है उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुना, ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान जिन्होंने बिल्किस बानो को लेकर के दिया है। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।